मर चुका बिहार में गुंडाशाही राज चल रहा है। बिहार के अंदर अगर पप्पू यादव के साथ ऐसा हो रहा है तो बिहार में किसी को न्याय नहीं मिलेगा। हम लोग के कलेजा फट रहा है, दिल फट गया। अब हम क्या कहें, शब्द नहीं बच रहा है मेरे पास। जैसा आज बर्ताव हमारे नेता के साथ, बिहार के नेता के साथ किया गया है, कोई नेता न्याय के लिए आज बिहार में आगे आने वाला नहीं है। लेकिन एक पप्पू यादव जी ऐसा लीडर थे कि हर वर्ग के, हर जाति के, हर कौम के न्याय के लिए आगे लड़ने वाले के साथ आज बिहार सरकार ने जो गुंडागर्दी करवाया है, ये बिहार का जनता माफ नहीं करेगा। पूरे बिहार रोड पर आएगा। गिरफ्तारी तो जान ही रहे हैं, हर किसी को सिर्फ दबाया जा रहा है। गिरफ्तारी का कोई ऐसा मुद्दा है नहीं। जो भी वो हमारे स्टूडेंट के लिए, गरीबों के लिए खड़ा रहते हैं, तो किसी का दबाव के कारण आप किसी को सताते हैं। जो भी अभी बिहार में मुद्दा चल रहा है, उसको मुद्दा को भटका करके आप अन्य चीज़ों को लेकर, जैसे एक सांसद है, लोकप्रिय सांसद है, उनको आप अरेस्ट करने के लिए आए हैं। और जो भी छात्रा के साथ, नीट की छात्रा के साथ जो बलात्कार हुआ, उसको जो दोषी है उसके साथ तो कुछ नहीं अभी तक हुआ है। कोई मैंने जांच पड़ताल सिर्फ चल रहा है। तो इससे पता चलता है कि सिर्फ जो भी आम लोगों के लिए खड़ा रहता है उसको सताने का काम करता है। आईजीएमएस नहीं, हम लोग मंदिरी से ही हैं। हम लोग के अभिभावक हैं और पूर्णिया से लोकप्रिय सांसद है। और अभी संसद सत्र चल रहा है और सत्र के दौरान इस तरीके से एक माननीय सांसद को जबरदस्ती गिरफ्तार करना रात्रि में, ये कहीं से उचित नहीं है, ये कानूनन नहीं है। आप बिहार में देखेंगे आज सैकड़ों की संख्या में एक सांसद को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस जाती है, एसपी डीएसपी का फौज जाता है। लेकिन इसी बिहार में एक नीट छात्रा, जहानाबाद की बेटी का हत्या हो जाता है, बलात्कार होता है और उसके अपराधी अभी तक पकड़ में नहीं, इन पुलिसों के हाथों में आई है। वह अपराधी अभी तक पकड़ में नहीं आया है। आप देखेंगे पूर्णिया में एक सूरज बिहारी नामक युवा व्यवसायी की हत्या होती है, उसके अपराधी अभी तक पकड़ में नहीं आए हैं इन पुलिस के हाथों में। उसके पिताजी की आज मौत हो जाती है। ऐसे दर्जनों घटनाएं बिहार में प्रतिदिन घट रही है। आज भी कई जगह गोलीकांड हुआ है, दर्जनों के संख्या में मर्डर हो रहा है। उसमें पुलिस की तत्परता नहीं दिखती है। कोई एसपी डीएसपी, कोई सरकार किसी भी जिम्मेवारी को लेने से अपने आप को जिम्मेवार नहीं मानती है। लेकिन एक सांसद को इस तरीके से प्रभावित करना, प्रताड़ित करना, सैकड़ों की संख्या में उसके घर पे जा करके, अब पुलिस कह रही है जो स्वास्थ्य तो पहले से उनका खराब ही है, कई ऑपरेशन, कई तरह की दवाएं चल रही है। लेकिन इस तरीके से आप देखेंगे जो संसद सत्र के दौरान कानून भी इजाज़त नहीं देता है, जो एक सांसद को अपना एक प्रिविलेज है उसको भी इन्होंने नहीं सुरक्षित रखने का काम किया, प्रशासन और सरकार। नीतीश कुमार जी को सोचना चाहिए। एक तरह से यह सरासर कह सकते हैं लोकतंत्र की हत्या है, शर्मनाक है यह गिरफ्तारी। आप इतने ही तत्पर हैं तो बिहार में हजारों की संख्या में प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में घटनाएं हो रही है, पुलिस उस पर भी तत्परता दिखाए। क्या अपराध था? वारंट था, इतने दिन से कहाँ थे जब वारंट था? तो कुर्की था, घर पे जाते कुर्की करके। देखिए, जब बिहार की बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, और सबसे बड़ी बात, जब आप नीट की मामला उठा रहे थे हमारे नेता, तो जब न्याय की बात कीजिएगा तो उनके साथ हमेशा ऐसा ही हुआ है। चाहे कोरोना काल में देखिए, जब रूडी जी का जब वो एम्बुलेंस कांड जो उजागर कर रहे थे, तभी भी नेताजी को पुराने केस मामले को लेकर उनको जेल भेज दिया गया था। और सेम चीज समझ क्या हुआ आज सब देख रहा, पूरा बिहार देख रहा है कि नीट के मामला को ये बार बार लगातार संसद भवन में उठा रहे थे। तो सरकार तो डबल इंजन की सरकार है, वो तो जाहिर सी बात है। अगर आप न्याय की बात करेंगे तो जेल तो जाना पड़ेगा, रोजगार की बात करेंगे तो जेल जाना पड़ेगा। सरकार की विफलता में अगर हाथ में हाँ मिलाते हैं तो आपकी सफलता है। अगर आप उनके जैसी विफलता को आप दिखाना चाहेंगे तो आपको जेल जाना तय है। और यही हमारे नेता के साथ हुआ है।
और अभी हम लोग IGMS में है, उनकी हालत थोड़ा गंभीर है, तो स्ट्रेचर पे भी है, अभी लगातार डॉक्टर की निगरानी में है, और जैसे वो ठीक होते हैं उसके बाद हम लोग आगे इस पर चर्चा करेंगे। Audio Jungle.